कर्नाटक में दोनों ही पार्टियों ने यानी बीजेपी ने और कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया, लेकिन कांग्रेस के घोषणा पत्र पर सियासत उछाल मारती नजर आई, क्योंकि यहां बजरंग दल को बैन करने की बात जब कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में कही तो बीजेपी ने इसे लपका और सीधे बजरंग बली से जोड़ दिया, जिसके बाद अब कांग्रेस के नेता भी इस बात को कहने के लिए मजबूर हो गए हैं कि उनका बैन बजरंग दल को लेकर था। बजरंग बली की वो मूर्तियां बनवाएंगे अगर सत्ता में आते हैं तो। जब कांग्रेस ने कर्नाटक के लिए अपना घोषणा पत्र जारी किया, तमाम वादों के साथ साथ बजरंग बली की पीएफआई से तुलना की और उस पर पाबंदी का वायदा भी कर डाला। कांग्रेस का वायदा सामने आने के कुछ ही घंटों बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कर्नाटक में जो चुनावी रैली की, उसकी शुरुआत बजरंग बली के नारों से की। बजरंग बली की, बजरंग बली की, बजरंग बली की। राज्य के मुख्यमंत्री भी चुनावी रैलियों में भगवा गमछा लहराकर बजरंग बली का नारा लगाते दिखे। पीएम मोदी ने कर्नाटक के लोगों से बजरंग बली का नाम लेकर वोट डालने की अपील की। जब पोलिंग बूथ में बटन दबाओ ना, तब जय बजरंग बली बोल करके सजा दे देना इनको। प्रधानमंत्री की उस अपील पर कर्नाटक बीजेपी अब भी कायम है। बीजेपी ने वोटिंग से ठीक पहले एक तस्वीर ट्वीट की जिसमें लोगों से बजरंग बली के नाम लेकर ईवीएम का बटन दबाने की अपील की। बीजेपी की इस अपील पर कांग्रेस ने पलटवार किया। प्रियांक खरगे ने लिखा, बीजेपी गरीबों का हक छीनने वाले रावणों को टिकट देकर राम राज्य का निर्माण चाहती है। उन्हें पता है कि वो हार रहे हैं, इसीलिए धर्म के नाम पर वोट मांग रहे हैं। चुनाव आयोग क्या सिर्फ विपक्ष के लिए है? बजरंग बली के नाम पर वोट मांगने की अपील पर असदुद्दीन ओवैसी पहले ही ऐतराज जता चुके हैं। भाई, वो पिक्चर बनाने वालों से हम ये पूछना चाह रहे हैं, फिक्शन है या फैक्ट है? तुम कब तक मुसलमानों को बदनाम करके, झूठ बोल के अपना पेट पालोगे? कब तक? थोड़ा सा शर्म रखो। तुम बुरखे को दिखाते, मुस्लिम महिलाओं को दिखाते, झूठ बोलते। बजरंग दल पर पाबंदी के वादे को बीजेपी ने कर्नाटक में बजरंग बली से जोड़ दिया। तब शायद कांग्रेस को गलती का एहसास हुआ, फिर पार्टी डैमेज कंट्रोल में जुटी। राज्य में कांग्रेस के अध्यक्ष डीके शिवकुमार फौरन बजरंग बली की शरण में पहुंचे और पूरे राज्य में हनुमान मंदिर बनाने का वायदा किया। रामन बंट आंजनेय देवस्थान ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇದೆ। ನಾವು ಕೂಡ ಆಂಜನೇಯನ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಆಂಜನೇಯನ ದಳದ ಭಕ್ತರು ನಾವು ಎಲ್ಲ। बजरंग दल पर पाबंदी के वायदे पर विवाद बढ़ता गया। बीजेपी ने कांग्रेस पर चौतरफा हमला किया और बात मस्जिद तक भी पहुंच गई। आप मुझे एक बात बताइए, अगर कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में बजरंग बली को अपमानित करने वाली ये बात न रखती तो क्या मुद्दा होता? उन्होंने तुष्टीकरण कर वोट कंसोलिडेशन के लिए ये प्रयास किया, मगर जब कंसोलिडेशन के लिए कोई एक प्रयास करता है तो कंसोलिडेशन एक और का नहीं होता है। शायद कांग्रेस वालों के गणित में नहीं रहा। बजरंग दल पर किसी को हिम्मत नहीं है कि वो बैंड कर दे। बजरंग दल पर अगर करना होगा तो सारे मस्जिदों को बंद करना होगा। बीजेपी के लगातार हमले पर कांग्रेस ने पलटवार किया और बजरंग बली के नारे से भ्रष्टाचार को जोड़ा। We also say, हम तो बोलेंगे जय बजरंग बली, तोड़ दे भ्रष्टाचार की नली। दरअसल राज्य में बीजेपी ने कई ऐसे मुद्दे उठाए जिसमें ध्रुवीकरण की कोशिश वाली झलक दिखाई दी। सबसे पहले मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा, फिर घोषणा पत्र में समान नागरिक संहिता का वायदा और फिर कांग्रेस के वादे पर बजरंग बली की एंट्री। अब देखने वाली बात होगी कि फायदा कितना होता है। आज तक ब्यूरो।